नमो नमः। जय सियाराम, जय जानकीनाथ। कल की कक्षा में हमने 60 श्लोकों तक का अध्ययन पूरा किया। आज आगे का अध्ययन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। आइए प्रारंभ करते हैं। ब्रवीते कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा चषा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। आगे देखिए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो, डबल त त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्। नित्यै, ऐक्यम नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्। तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा। कि मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है, वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु होता है। सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। आगे देखो। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कार्णवीकृते। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कार्णवीकृते। आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ। आस्तीर्य शेष मभजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सेनाभिकमले विष्णोः
स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः विष्णुकर्णमलोद्भूतो विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सेनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्त मेकाग्रहृदयस्थितः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्ता मेकाग्रहृदयस्थितः विबोर्धनार्थाय हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं विबोर विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके मन सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी का देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर, प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस
विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। महामोहा च भवती महादेवी महासुरी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा, त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा, लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। यही, यहाँ तक का ही उच्चारण करेंगे हम। ठीक है, आगे का हम कल करेंगे। जय सिया राम, जय जानकी नाथ। और आप आराम से इन कक्षाओं के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का एकदम विधिवत शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है, जय सिया राम।